बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक है और मैं माई पाक सोल्यूशन की जानिब से आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्रैश कोर्स के सिलसिले में तीसरे लेक्चर की तरफ गामज़न हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नाज़रीन ने या हमारे व्यूवर्स ने हमारे पिछली दोनों वीडियोस को बहुत पसंद किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी वो हमारे साथ रहेंगे। चलें हम अपने कंटेंट्स के ऊपर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स के या इस लेक्चर के। हम इस लेक्चर में 7 या 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे उनको। मेन टॉपिक इसका है टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर लिस्ट को देखेंगे, इंडेंट्स एंड लाइन स्पेसिंग को देखेंगे, पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट की जाएंगी, पिक्चर्स को फॉर्मेट किस तरह से किया जाएगा, शेप्स किस तरह से इंसर्ट किए जाए या उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको मुख्तसरन जितना जल्दी कवर किया जा सके हम करते हैं। तो चलें जनाब, पहला टॉपिक है हमारा लिस्ट का, उसको हम देखते हैं ज़रा लिस्ट क्या चीज़ है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आसान से अल्फाज में लिस्ट होते हैं पॉइंट्स। आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जो पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं वो लिस्ट कहलाती है। या आप एक तरह से घर के लिए मिसाल के तौर पे आप सौदा सल्फ लेने जाते हैं, तो सौदा सल्फ लेने से पहले आपने जो जो चीज़ें ख़रीदनी है वो किसी पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कि जनाब मुझे फ़लाँ आइटम भी परचेज़ करना है, फ़लाँ भी परचेज़ करना है, फ़लाँ भी परचेज़ करना है। तो उसको एक बुलेट फॉर्म में या एक लिस्ट फॉर्म में अपने पास लिख लेते हैं, उसको लिस्ट कहा जाता है। इसी तरह से पावर पॉइंट में भी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट के मेन 3 टाइप्स हैं। एक आपकी बुलेट लिस्ट कहलाती है, दूसरी आपकी नंबर लिस्ट कहलाती है, तीसरी आपकी इमेज लिस्ट कहलाती है। ये लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इनको देखते हैं। मैंने आपकी सहूलत की खातिर एक प्रेजेंटेशन पहले से बनाई हुई थी जिसके अंदर ये लिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने इस लिस्ट की टाइप चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से होम के टैब के अंदर जाके उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले कोई और सिंबल नज़र आ रही थी, अब कोई और सिंबल नज़र आ रही है। आप इस सिंबल को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इस सिंबल को इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई और सिंबल इस्तेमाल करनी है तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उसको क्लिक करें, इसके अंदर कस्टमाइज के अंदर जाएं, आपके सामने सिंबल्स का पूरा नया डायलॉग बॉक्स खुल कर आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जो सिंबल चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जनाब वाला इस सिंबल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसकी एक सिंबल है, उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सिंबल भी आ गई आपके सामने। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट बनी हुई जिसमें नंबर्स हैं तो आप उस नंबर वाली लिस्ट को नंबर के ज़रिए जाके चेंज कर सकते हैं। आप नंबर इस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, आप नंबर इस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, आपके पास अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट भी मौजूद है, न्यूमेरिकल लिस्ट भी मौजूद है, रोमन में भी लिस्ट मौजूद है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिस्ट चेंज कर सकते हैं। आप अगर किसी लिस्ट में नंबर्स, बुलेट्स के अलावा इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो वो टेक्स्ट था जो मैं पहले बना चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें आपको नए सिरे से ये लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप लेआउट में जाके टाइटल एंड कंटेंट, कोई ऐसी स्लाइड जिसके अंदर कंटेंट ऐड किया जा सकता है उसको इस्तेमाल करें। सिंपल आपके सामने उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट बनी हुई होती है। आप दरमियान में देख सकते हैं ये 6 ऑप्शन है, टेबल है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, ये इमेजेस हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन इमेजेस हैं या वीडियो वगैरह। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस प्लेस होल्डर के ऊपर तो एक छोटा सा सर्कल का निशान, एक बुलेट आपको नजर आती है। ये बुलेट बाय डिफॉल्ट आपको बताती है कि जनाब वाला मैं बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट हूँ, बुलेट लिस्ट हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल करें, यहाँ पे लिख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, जो दिल करे आप बना लें। एक तो ये आपकी बुलेट लिस्ट हो गई। कंट्रोल और एम फॉर मन की,
आप कंट्रोल M करेंगे तो दूसरी शीट हम खोल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बजाय इसके कि मैं बुलेट लिस्ट इस्तेमाल करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नंबर लिस्ट को क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सर्किल था वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और ये आइटम 5। जितने आप बनाना चाहें, ये टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने तो सिर्फ सैंपल के तौर पे कर रहा हूँ। ये आपकी नंबर में कन्वर्ट हो गई। एक चीज़ मेरे जहन में आती है, सपोज करें आइटम 2 के अंदर में 2 ऑप्शन या 2 सब आइटम और आ जाते हैं, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं या सब लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं सब आइटम 1 और सब आइटम नंबर 2। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो 3 और 4 आ गया, मुझे तो 3 और 4 नहीं चाहिए था। दूसरा, ये इसके अंडर में आता है, ये तो इसी लिस्ट का हिस्सा बन गया, तो इसको कैसे ठीक करें? तो आसान सा काम है, आप कीबोर्ड से इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे। जैसे टैब का बटन प्रेस करेंगे ये इंडेंट में चला जाएगा। अब इसमें देखें आपके सामने एक चीज़ और हमारी कवर हो रही है साथ साथ, वो इंडेंट है। ठीक है, ये इंडेंट भी हो जाएगा और साथ ही इसकी सब लिस्ट बन जाएगा और ये इसका ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। यहाँ पे बुलेट लिस्ट थी, यहाँ पे हमने नंबर लिस्ट की और साथ साथ नंबर लिस्ट के अंदर सब आइटम या सब लिस्ट भी बनने का हमें पता चल गया कि हम वो किस तरह से बना सकते हैं। ओके जनाब, एक चीज़ और, हम दोबारा से नई शीट बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 9। लेकिन यहाँ तो मसला आ रहा है कि यहाँ पे तो बुलेट आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी लिस्ट होती जो इस 5 नंबर आइटम के बाद यहाँ कंटिन्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है नज़र आ रहा। तो कैसे करेंगे ये काम कि ये नंबरिंग पिछली स्लाइड के बाद कंटिन्यू होना शुरू हो जाए? तो बड़ा आसान सा काम है, इस लिस्ट को सिलेक्ट करें। आप सबसे पहले इस लिस्ट को कन्वर्ट करें नंबर लिस्ट में। उसके बाद आपने क्या करना है, बुलेट से नंबरिंग में जाके यहाँ पे एक लिखा हुआ था ऑप्शन स्टार्ट 8। यू रिमेंबर कि हमारी पिछली स्लाइड में आखिरी नंबर 5 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6। जैसे ही हम 6 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग 6 से शुरू हो गई। देखें यहाँ 5 नंबर आखिरी था, यहाँ 6, तो वही लिस्ट पिछली स्लाइड के साथ कंटिन्यू हो रही है। अब लिस्ट के अंदर एक आखिरी चीज़ और, हम यहाँ पे कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। ये हमने कुछ आइटम जो है यहाँ पे ऐड की, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक जो कन्वेंशनल मेथड है बुलेट बनाने का, सर्किल का, डिस्क का या नंबर लिस्ट बनाने का, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे इसके साथ इमेजेस चाहिए, कोई तस्वीरें चाहिए जो ज़रा इसको खूबसूरत बना सकें, जाज़िब नज़र बना सकें। तो बड़ा आसान सा काम है, आप दोबारा इस बुलेट लिस्ट के अंदर जाएं, बुलेट से नंबरिंग के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पिक्चर ऑप्शन आ रहा है। आप पिक्चर में जाके फ्रॉम फाइल को क्लिक करें और अपने कंप्यूटर में जहां आपने वो बुलेट्स सेव की हुई हैं या कोई भी तस्वीर आपने सेव की उसको सेलेक्ट कर लें। मेरे पास ये 3 बुलेट्स जो हैं वो पहले से सेम है, मैं उनमें से किसी भी एक बुलेट्स को सेलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये बुलेट्स बजाय इसके कि यहाँ से इनमें से किसी सिंबल के साथ शो होती या नंबर में शो होती, ये इमेज के साथ आ गई। अगर मैं इसके बाद नया आइटम ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि नया आइटम भी ऐड हो गया। इसके दरमियान में एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो ये कि इमेज और इस टेक्स्ट के दरमियान बहुत कम स्पेस है। तो ऊपर से आप मार्जिन देख सकते हैं कि मार्जिन के लिए यहाँ पे व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है रूलर, मैंने उसको इनेबल किया हुआ है। अगर नहीं इनेबल तो आप इसके अंदर इनेबल भी कर सकते हैं। साथ में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका शॉर्टकट भी नज़र आ रहा है, शिफ्ट अल्टर F9। दोबारा से देख लें, शिफ्ट अल्टर F9 या यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं तो ये इनेबल हो जाता है। तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके ज़रा जो नीचे वाला एरिया है, ये नीचे वाली ये जो बार है, इसको ज़रा आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक स्पेसिंग का इजाफा हो गया है चंद पिक्सेल्स का। तो ये बड़ी खूबसूरत और पढ़ने में आसान सी नज़र आ रही है। तो ये हमारी बुलेट्स और नंबरिंग है।
बुलेट्स और नंबरिंग बेहद कारआमद चीज़ है पावर पॉइंट के अंदर, क्योंकि हमारी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे बुलेट्स के ज़रिए ही डिस्कस किए जाते हैं। इन बुलेट्स को समझने के लिए एक और स्लाइड मैंने बनाई थी, जिसको आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसको आपको इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये प्रेजेंटेशन हम बाद में भी देखेंगे। अब ये देखें, जैसे मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ऑफिस के हवाले से, तो उसमें देखें ये स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड के साथ कुछ इमेजेस भी आ रहे हैं और कुछ पॉइंट्स भी आ रहे हैं। पॉइंट्स नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उन पॉइंट्स के साथ कोई बुलेट वगैरह नहीं लगी हुई, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या है और कौन सा पॉइंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो आप क्या करें, सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके बुलेट्स और नंबरिंग के जरिए उसको अलग कर लें। अब पता चल जाएगा कि ये पॉइंट यहाँ तक था, ये पॉइंट यहाँ तक है, ये पॉइंट यहाँ तक है। नंबर में लाना चाहते हैं आप नंबर में लगा दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन सी सिंबल के साथ आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक शीट में जाके इन तमाम की तमाम लाइंस को सिर्फ सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ये किया, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स बुलेट्स की सूरत में या लिस्ट की सूरत में आपके पास विजिबल हो चुके हैं, जो कि इसको ज़्यादा खूबसूरत भी बना रहे हैं और मोर अंडरस्टैंडेबल भी बना रहे हैं। ठीक है जनाब, हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है इंडेंट्स एंड लाइन स्पेसिंग। जनाब, इसको हम सेव करके कर देते हैं बंद। ये फाइल हम दोबारा खोलेंगे, दोबारा हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। इस फाइल को सेव नहीं करते। मैंने एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड की है इंटरनेट से, आप चाहें तो आप भी नेट से ले सकते हैं। ये दूसरे किसी फॉर्मेट में थी, मैंने इसको कन्वर्ट करके 2019 के फॉर्मेट में सेव कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन एक तो सेंट्रल लाइन है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। दूसरा, पहली लाइन के अगर हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो पहली लाइन है, इसका जो पहला हरफ है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा मुख्तलिफ किताबों में या मुख्तलिफ अखबारों में जो पहला हरफ होता है, या इवन ऑफिशियल लेटर्स के अंदर जो आप खुद खतो किताबत करते हैं सरकारी तौर पे या अगर प्राइवेट इदारों में, जो पहली लाइन का जो पहला जुमला होता है वो ज़रा आगे की तरफ होता है, थोड़ा स्पेस देकर होता है। इसको कहते हैं इंडेंट। तो यहाँ पर भी आप इंडेंट दे सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पहले कैरेक्टर पर अपना कर्सर ले आएँ और उसके बाद आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ज़रा आगे की तरफ मूव हो गया, इसके अंदर स्पेस का इजाफा हो गया। दोबारा करेंगे तो और आगे चला जाएगा। इसको कहते हैं इंडेंट। ठीक है। और लाइन स्पेसिंग क्या चीज़ है? लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि इस पैराग्राफ के अंदर जैसे आप देख सकते हैं 3 लाइन्स हैं, तो तीनों लाइन्स के दरमियान में कितना गैप होना चाहिए ताकि स्क्रीन पर जब ये चीज़ नज़र आए तो पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले इन तीनों लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं होम के टैब के अंदर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं 1.5 लाइन, तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान स्पेस बढ़ गई, यानी ये 1.5 लाइन के स्पेस पे आ गई। 2.0 ये बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपके पास 2.5, 3.0, अगर इससे ज़्यादा भी आप चाहते हैं तो यहाँ से आके आप इसको सेट कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें आप इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, ये लाइन स्पेसिंग से। हम इसको करते हैं 1.5। 1.5 एक बड़ी रीजनेबल सी स्पेसिंग होती है विद इन लाइन्स। आमतौर पे लोग इसको इस्तेमाल 1.5 या 1 के दरमियान में ही करते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करें। एक और चीज़, अगर मैं इसको 1.0 पे करता हूँ, फिर एक और ऑप्शन इसमें देखते हैं। आप क्या करते हैं कि जनाब पैराग्राफ स्पेसिंग में जो बिफोर स्पेसिंग है वो 3 हो और आफ्टर स्पेसिंग आपकी 6 हो, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल में जाके करेंगे 1.3। देखिए बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको स्पेसिंग मिल गई। सिमिलरली अगर आप यही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले इसको लेफ्ट अलाइन किया, फिर आप लाइन स्पेसिंग के अंदर गए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में गए, यहाँ पे आपने कहा 3 और यहाँ पे आपने किया 6 और यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग में जाके मल्टीपल करके इसको आपने किया 1.3।
इंशाल्लाह ये देखें एक बड़ा खूबसूरत इजाफा हो गया। जब आप इस स्लाइड को किसी भी डिस्प्ले के ऊपर, किसी भी प्रोजेक्टर के ऊपर चलाएंगे तो ये ज़्यादा आसानी के साथ पढ़ा जा सकेगा स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि लाइन इंडेंट्स एंड लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग पिक्चर। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। फिर से हम पावर पॉइंट को खोलते हैं। पिक्चर्स के बगैर तो प्रेजेंटेशन नामुकम्मल ही होती है, ये सबको मालूम है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करें और उसकी कोई तस्वीर या कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उसको इनकम्प्लीट ही समझा जाता है। तस्वीर के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप स्लाइड लेआउट में जाके कोई ऐसा लेआउट सेलेक्ट करें जिसके अंदर तस्वीर ऐड करने की इजाज़त दी गई हो। मिसाल के तौर पे टाइटल एंड कंटेंट है, 2 कंटेंट्स हैं, कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन विद कैप्शन का ऑप्शन है आपके पास। तो आप इनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जी इसको सेलेक्ट करता हूँ। हमने इसको किया तो पहला ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर इस बटन को प्रेस करें, पिक्चर को माजरत इसको क्लिक किया, ये आपको ले जाएगा, पूछेगा कि भाईजान हमने कहाँ से तस्वीर उठानी है। तो मैंने कुछ तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं यहाँ पे। तो मैं उनमें से एक तस्वीर को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर वहाँ से इंसर्ट होके आपके इस प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगी। पावर पॉइंट के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि उसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है ताकि तस्वीर फ्रेम से आउट ना हो सके और प्रेजेंटेशन के अंदर आसानी के साथ और खूबसूरती के साथ नजर आ सके। अदरवाइज इस तस्वीर की डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है, आपने ऐसी स्लाइड सेलेक्ट की जिसके अंदर ये प्लेस होल्डर है ही नहीं। आप लेआउट में जाएं, ब्लैंक कर दें। आप कैसे इंसर्ट करेंगे? नो प्रॉब्लम, इंसर्ट में जाएं। अब आप यहाँ से तस्वीर का इंतखाब करें, दोबारा से उस तस्वीर को उठाएं तो आप देख सकते हैं वो तस्वीर आपके इस स्लाइड शो के अंदर आ जाएगी, इस स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। अब देखें इस तस्वीर में और उस तस्वीर में क्या फ़र्क है। ये तस्वीर उस प्लेस होल्डर की साइज़ के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई, जबकि ये तस्वीर पूरी स्लाइड के साइज़ के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। तो आपकी अपनी मर्जी है आप उसको किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है ऑनलाइन तस्वीर इंसर्ट करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। वक्त की किल्लत है लेकिन मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। आप इंसर्ट में जाएं, ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर जाएं। अगर आपके पास इंटरनेट एक्टिव कनेक्शन मौजूद है तो आप यहाँ से जाके उस तस्वीर को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंटरनेट ज़रा स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट बिंग को इस्तेमाल करती है और बिंग सर्च इंजन के ज़रिए ही वो अपने तमाम काम सरअंजाम देती है। हम इसमें से सर्च करते हैं जनाब ऑनलाइन लर्निंग। ज़रा इसको ज़हमत देते हैं। आप इसमें से किसी भी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, या आप ये इमेज ले लें या ये ले लें, जो भी आपको सही लगता है। मिसाल के तौर पे मैं ये इमेज ले लेता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी इमेजेस आप नेट से लेंगे उनके ऊपर कॉपीराइट्स का इशू आ सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का बात ख्याल ध्यान में रखें कि समटाइम्स ऑफिशियल मैटर्स में कॉपीराइट्स के इश्यूज आते हैं। मैंने गलती से एक के बजाय 5 इमेजेस को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लिया था तो वो सारे के सारे आ गए। लेकिन चलें, ये भी आपको समझ आ गया कि मल्टीपल इमेजेस आप किस तरह से एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी आपके सामने गलती के साथ ही सही, लेकिन एक चीज़ आपके सामने आ गई। सो आई एम हैप्पी कि कोई चीज़ आपको एक नई समझ में आ गई। ठीक है जनाब, आपने इमेजेस भी डाउनलोड करना शुरू कर दिए और उनको इंसर्ट करना भी सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेजेस के साथ खेलने का, फॉर्मेटिंग विथ पिक्चर्स। फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ है, बड़ा आसान सा काम है। ज़्यादातर इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं।
आप इसके साथ जब भी आप किसी तस्वीर को क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ऐड हो जाता है जिसका नाम आमतौर पे पिक्चर टूल्स ही होता है और फॉर्मेट के नाम से वो आता है। ये वो सारे ऑपरेशन हैं जो आप पिक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको रोटेट कर सकते हो, आप उसको क्रॉप कर सकते हो, आप उसके अरेंजमेंट कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आपके पास जिस तरह से ये स्लाइड है, इसके अंदर आपके पास 5 इमेजेस गलती से ऐड हो गए थे हमारे, तो आप चाहते हो कि ये जो नीचे लैपटॉप वाला इमेज है सबसे ऊपर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके इसको ऊपर कर लेंगे। ये इमेज बाकियों से ऊपर आ जाना चाहिए। ये देखें आहिस्ता ऐसा ये ब्रिंग फॉरवर्ड ऊपर की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो आप देखें ये ऊपर की तरफ आता जा रहा है। तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक होंगी। आप चाहते हैं कि इसकी रोटेशन चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे जाके इसकी रोटेशन चेंज कर लें। ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, प्रीव्यू भी दिखा रहा है, तो आप इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप क्रॉपिंग के ज़रिए इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस इमेज में जाते हैं, क्रॉप को क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फ्रेम बन गया। आप इस बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करें और इसमें से सिर्फ इतना ऐसा सेलेक्ट करके दोबारा क्रॉप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उस पूरी तस्वीर में से सिर्फ इतना हिस्सा ही क्रॉप होकर आपके सामने आ गया है। माजरत। तो ये भी आपके सामने एक चीज़ आ गई। ये आप कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं तस्वीर के साथ ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। वो आपकी अपनी विश एंड विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको इस पिक्चर को या इन तस्वीर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर हावर करेंगे तो आपको इसके मुख्तलिफ इफेक्ट प्रीव्यू के साथ नजर आएंगे। मिसाल मुझे एक बड़ा अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ये इफेक्ट बहुत खूबसूरत है, ये इफेक्ट भी ठीक है। मिसाल मैं ये इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट कितना खूबसूरती के साथ शो हो रहा है। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर अगर इस तरह का कोई इफेक्ट हो तो मेरे हिसाब से तो एक इफेक्टिव चीज़ ही काउंट होगी। ठीक है, पिक्चर्स के आप कलर्स करेक्ट इसके अंदर करेक्शन ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ तस्वीरें आप देखते हैं आर्टिस्टिक वे में आपको नज़र आती हैं, आप उनको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं चेंज। हम इसको क्लिक करके ज़रा चेक करते हैं, आप देखें इसके अंदर कोई फ़र्क आया है या नहीं है। चलिए दूसरी पिक्चर पे आते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे आप करेक्शन में जाएं और आप इनमें से किसी एक तस्वीर को क्लिक कर लें। देखें तस्वीर में फ़र्क आ गया है। तो ये हिट एंड ट्राई करके आप देख सकते हैं। आप और चीज़ें कलर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप रिकलर करके उसको चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो तस्वीरों के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ कुछ गेम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट के अंदर जाके इसको इस तरह से करूँगा तो आप देखिएगा इसका हुलिया ही तब्दील हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। तस्वीर को रीसेट करना है, आप रीसेट करते हैं। आपने जितना भी गेम खेला होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तस्वीर को चेंज करना चाहते हैं दोबारा से आप कर सकते हैं। आप जाएं फ्रॉम फाइल या जो भी आपने सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है उस सोर्स के मुताबिक को चेंज कर सकते हैं। पहले जो तस्वीर थी अब उसकी जगह दूसरी तस्वीर ऐड हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए तस्वीरों के साथ पूरी गेम खेल सकते हैं, पूरे तरीके से खेल सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। बहुत सारी चीज़ें जब आप सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। माजरत। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। शेप्स क्या चीज़ है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। इसी प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक शीट और ऐड कर एक स्लाइड और ऐड करते हैं। उस स्लाइड को हम क्या करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। शेप्स क्या है, पिक्चर्स तो समझ आ रहा है कि वो एक आपके पास इमेजेस हैं जिनको यूज समटाइम्स स्पेशल सिंबल्स भी यूज करने पड़ जाते हैं, उनको शेप्स कहा जाता है। वो स्पेशल सिंबल्स ये हैं, इंसर्ट के टैब के अंदर आपको नजर आ जाएगा। ये स्पेशल सिंबल्स हैं। आपने इसमें से किसी भी सिंबल को एज पर रिक्वायरमेंट यूज करना है। मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी तो हमें फ्लो चार्ट्स बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में और एक्सेल में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम क्या करते थे, फ्लो चार्ट्स को उठाया, उसके मुताबिक हमने वो तमाम काम कर दिए। मैंने जानबूझ के फ्लो चार्ट्स को यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर
जब प्रेजेंटेशंस होती हैं तो इन फ्लो चार्ट्स के ज़रिए पूरे प्रोसेस को दिखाया जाता है कि जनाब ये टास्क जो हमें मिला है या ये जो हमारा मिशन है ये इस तरह से कंप्लीट होगा। पहला टास्क ये होगा, फिर दूसरा टास्क ये होगा, फिर तीसरा टास्क ये होगा, उसके बाद फिर इसका ये इनपुट होगा, ये इनपुट होगा, फिर ये कंडीशन लागू होगी। कंडीशन की भी आपके पास साइन यहाँ पर मौजूद है। ये कहाँ गई, ये कंडीशन की साइन मौजूद है। या आप अपनी मर्जी से कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जनाब ये पहले कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन होगी। उसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास लाइंस मौजूद हैं, आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसके साथ ज्वाइन होगी, ये इसके साथ ज्वाइन होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवन प्रेजेंटेशन के दरमियान में भी बता सकते हैं। आपको वर्ड की फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं जनाब ये इसके अंदर चीज़ें। फिलिंग का ऑप्शन या इसके फॉर्मेटिंग टूल्स कमोबेश वही हैं जो पिक्चर्स के साथ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके शेप के स्टाइल्स चेंज हो सकते हैं। माजरत, ज़रा गले में तकलीफ़ है। ठीक है जनाब, आप यहाँ से ये सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना हो शेप के अंदर राइट क्लिक करें, इसके अंदर ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट, तो आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट के ज़रिए टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये जनाब वाला टेक्स्ट एडिट हो गया। ठीक है, अगर दोबारा एडिट करना हो या तो क्लिक कर लें या राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट के अंदर इसके फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट सब चीज़ें उसी तरह से हैं जिस तरह से ऊपर हम समझ चुके हैं कि चीज़ें किस तरह से हमारी काम करती हैं। तो ये हो गए शेप्स। आप अपनी मर्जी से जो शेप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हर ऑफिस के अंदर ये शेप्स बुनियादी तौर पे हर ऑफिस के अंदर मौजूद है, चाहे आप ऑफिस 2003 यूज़ करते हो, 2007 यूज़ करते हो या उसके बाद वाले ऑफिस। बाकी ये जो नए नए ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शन हर ऑफिस के वर्जन के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे 3D मॉडल्स थे, पहले नहीं थे लेकिन अब मौजूद हैं आपके पास। चार्ट्स हर ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन 2019 के ऑफिस में कुछ नई टाइप्स को भी ऐड कर दिया गया है। स्मार्ट आर्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो भी शेप्स की ही एक किस्म है, उसके अलावा ये भी कुछ नहीं। टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंसर्ट से रिलेटेड हैं। अगेन आप इसको जितना सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी और समझ आती। जनाब नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग। बहुत ज़बरदस्त। आखिरी ऑप्शन मुझे याद है एनिमेशंस का है। अलाइनिंग, ग्रुपिंग और इस तरह का ये टॉपिक था, इसको ज़रा देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। इसके लिए भी वक्त को बचाने की खातिर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है ताकि आपका टाइम बच सके, वरना उसको बनाने में ज़रा टाइम लग जाता है। एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है ऑफिस 2019। इस प्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी पहले से मौजूद हैं। हमसे शायद ये रह गया था, इसको बुलेट्स हमने नहीं लगाई थी। बाकी सबके साथ ये इमेजेस भी हैं और बुलेट्स भी हैं। वर्ड में भी चले जाएं, इमेज भी होगा, बुलेट भी नज़र आएगी। इसके अंदर एक स्लाइड मौजूद है जिसमें मल्टीपल इमेजेस मौजूद हैं। अब इसको क्या करें, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ और हल्का सा फेड कलर देना चाहता हूँ ताकि ये बज़ाहिर नज़र ना आए। उसके बाद ये तमाम के तमाम जो इमेजेस हैं वो एक लाइन में एक तरह से नज़र आएँ ताकि मुझे आसानी हो सके कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं और ये जो हमारी हेडिंग लाइन है वो भी नज़र आ सके। तो पहले काम पे ही हम लग जाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और इसके अंदर एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैक। ये तो चला गया पीछे, लेकिन अभी भी बड़े प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आ रहा है। तो आप क्या करें, पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट में जाएं और इसके अंदर कलर ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि एक ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वॉश आउट के नाम से। आप देखेंगे तस्वीर मौजूद है लेकिन बहुत फेड हो गई। अब ये चार आपके पास चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं? इन चारों चीज़ों को आपने करना है सेलेक्ट। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें,
और इन चारों को 1 बाय 1 करें सेलेक्ट। फिर पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन, और अलाइन में जाके आपने क्या करना है, इसको करना है अलाइन बॉटम। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाली तस्वीर थी ये सब की सब तस्वीरें उसके मुताबिक डाउनवर्ड हो गई। अब भी एक मसला आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान में जो स्पेस है वो एडजस्ट हो जाए। अब किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इसी अलाइन के अंदर एक ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो आप देख सकते हैं ये आ गया। स्टिल एक और इशू आ रहा है, ये तस्वीरें दरमियान में नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको सबसे पहले करें ग्रुप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। अब ये 4 तस्वीरें बुनियादी तौर पे एक ग्रुप की सूरत में आ गई। अब आप इसको अपनी मर्जी से जहां आपका दिल करे, जिस तरह से आपका दिल करे, आप उसको सेट कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यही हमारी 4 तस्वीरें एक साथ जुड़ गई। ग्रुप का दूसरा फायदा क्या है, दूसरा ये कि जब आप इस ग्रुप को छोटा या बड़ा करेंगे तो तमाम की तमाम तस्वीर एक साथ ही या छोटी होंगी या बड़ी होंगी। तो ये चीज़ भी आप, फिर अगर आपका दिल करता है जी मैं इस ग्रुप को तोड़ना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, दोबारा ग्रुप में जाएं, ग्रुप कर दें, ये चारों तस्वीर अलग अलग हो जाएंगी। तो ये है इसका अलाइनमेंट का और ग्रुपिंग का ऑप्शन। आपको ये भी हमने बताया कि आप राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक, यही चीज़ें यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, यही चीज़ें आपकी यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही हैं। हम इनको इस तरह से कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन था एनिमेशन का। एनिमेशन के ऑप्शन को समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। एनिमेशन क्यों इस्तेमाल होती है, सबसे पहले ये समझ लें। समटाइम्स प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बजाय इसके कि आप एक सिंपल लेआउट ले जाएं, सिंपल स्लाइड लेआउट ले जाएं या प्रेजेंटेशन ले जाएं, हम उसके अंदर कुछ एनिमेशन ऐड करते हैं। उसकी वजह से जो व्यूवर्स या जो आपके कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है और बड़े गौर से आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं और उसका असर उनके जहन तक ज़्यादा देर तक बाकी रहता है। मिसाल, ये मेरे पास 4 या 5 स्लाइड पे मबनी एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने क्वेश्चनर के फॉर्म में बनाया है। आप कोई सी भी बना सकते हैं, डजंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चनर है, आप चाहते हो कि इसको एनिमेशन के ज़रिए शो किया जाए, बड़ा आसान काम है। लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर एनिमेशन नहीं है तो ये किस तरह से नज़र आएगी। तो आप देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऑडियंस के दिमाग पे। हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, जो चीज़ें हमने एनिमेट नहीं करनी हमने उनको नहीं छेड़ना, ये बात याद रखिएगा। हमने सिर्फ इसको और इसको छेड़ना है ताकि इन दोनों के अंदर एनिमेशन आ सके। हमने इसके प्लेस होल्डर को सेलेक्ट किया, एनिमेशन में गए, यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन जो है वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करें आप जिस एनिमेशन को पसंद कर रहे हैं आप उसको ले आएँ। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ये जो फ्लाई इन है ये बड़ी अच्छी है। इसके अंदर मोर इफेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगी। ये आपकी इस तरह से, आप बजाय लेफ्ट के इसको कर लें फ्लाई फ्रॉम राइट, ये आपकी आ गई। ये आप देखें इसको नंबर असाइन हो गया 1। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको हम कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं, इसको हम इफेक्ट देना चाहते हैं जनाबे वाला कोई सा भी हो, चलें सपोज करें मैं इनको ये वाला इफेक्ट दे देता हूं। नहीं, ये बहुत बुरा लग रहा है, ये ठीक है, चलें फिर इससे भी गुजारा हो जाएगा। ये आपका इफेक्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ज़रा इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, फिर हमें समझ आएगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने माउस या कीबोर्ड को प्रेस किया तो मेरे सामने सवाल आ गया। जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो मेरा जवाब भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी स्लाइड्स अभी की अभी वैसे के वैसे ही हैं। खुशकिस्मती के साथ ऑफिस 2019 में एक ऑप्शन आया है एनिमेशन पेंटर के नाम से। आप इसको क्लिक करें, इसको यहां से क्लिक करें और यहां क्लिक करें।
आप देखेंगे कि जो एनिमेशन इसके ऊपर लगी हुई थी वो यहाँ पर इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक चलेगी। अब हम इसको भी ऐसे करते हैं, यहाँ से हमने एनिमेशन पेंटर को क्लिक किया, दूसरी स्लाइड में गए और उसको जैसे ही क्लिक किया उसके ऊपर भी वो एनिमेशन आपकी लागू हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा एनिमेशन पेंटर में जाते हैं, अब स्लाइड नंबर 4 में जाके इसको क्लिक कर दिया, ये आपकी इसके ऊपर लागू हो गई। फिर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, एनिमेशन पेंटर में गए और उसको भी क्लिक कर लिया। अब हमने दोबारा इसको सेलेक्ट किया, दोबारा एनिमेशन पेंटर में गए, दोबारा इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, आखिरी हमारी एनिमेशन रहती है ये, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये जनाब आपकी प्रेजेंटेशन टिपिकल स्टाइल में बन गई एक ही स्टैंडर्ड में। जनाब क्वेश्चन नंबर 1, which is the only Islamic state with nuclear power in the world community? Islamic Republic of Pakistan. Great answer. Question number 2, which is older in terms of independence date amongst these countries? China, India, Pakistan, Bangladesh. Surprisingly Pakistan, क्योंकि इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, चाइना उसके बाद आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान से ही बना है, तो पाकिस्तान इज द ओल्डेस्ट कंट्री अमंगस्ट दीज 4 कंट्रीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट? दुनिया की पहली मुमलिकत कौन सी थी जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले कबूल किया था? एंड द आंसर इज ईरान। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, how many times Pakistan has been elected as non-permanent member of United Nations Security Council? The answer is 7 times। ये आपके पास प्रेजेंटेशन बन गई जिसके अंदर हमने एनिमेशंस को इस्तेमाल किया। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्फ बेसिस पे इसको एक्सप्लोर करें। बहुत सारी चीज़ें एन मुमकिन है कि मैं अभी कवर नहीं कर पाया हूँगा ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस और लेंथ ऑफ वीडियो, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी होती है उसको देखना उतना मुश्किल होता है और उससे सीखना उतना मुश्किल होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक किक स्टार्ट दे सकता था, वो मैंने आपको दे दी है। मज़ीद आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप हमें ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आखिर में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सोल्यूशंस आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।